नो मैटर कि ऑफिस में कितना काम है या फिर कितने आवर्स तुम कहाँ हो। I kept my preparation for all the subjects on par, like equal level पे। हो सकता है कि आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा हो बट पेपर डिफिकल्ट आ जाए, तो अगर आपकी दूसरे सब्जेक्ट की भी अच्छी प्रिपरेशन है तो आप वहां पे भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। हम लोग को एग्जाम में मतलब 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने का ही एम रखना चाहिए। मेरा सर सीए फाइनल में सारा ही पेपर में 100 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ था, एक में भी नहीं छूटा, तो ऑटोमेटिकली अपने ही मार्क्स वैसे भी बढ़ जाता है। मुझे लगता है आज के दिन में फोन एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सबके लिए। इवन मेरे लिए भी था। तो मैं क्या करती थी, मैं दूसरे रूम में फोन को रख के आती थी और दूसरे रूम में खुद पढ़ती थी। अब समझ में आ गया मेरे को। स्वाति जो बोल रही है मेरा रैंक क्यों आया, मैंने सोचा ही नहीं था, तो समझ आ गया ना कि देयर इज सम रीजन। बिना सोचे बोलते हैं ना, इंसान की जिंदगी में सबसे पहले उसके दिमाग में होता है, फिर रियल वर्ल्ड होता है। हेलो स्वाति। गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बहुत बहुत बधाई हो आपको। गुड, थैंक यू सर। सो आप कहाँ से हो? सर हरियाणा। हरियाणा से। सो कैसा लग रहा है भाई ऑल इंडिया रैंक लाकर? सर एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये पता था रैंक आने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, बट ये नहीं पता था कि कैसे आती है और लानी चाहिए। तो ऐसा आपने क्या खास किया जिससे मतलब आपका सीए डिग्री आ गया आपके पास? आपको लगता है कि मतलब बाकी लोग शायद नहीं करते हो, मैंने किया, ऐसा आपको लगता है? यस सर। सर कोचिंग टाइमली कंप्लीट कर लेना। मतलब नो मैटर कि ऑफिस में कितना काम है या फिर कितने आवर्स तुम कहाँ हो, बट कोचिंग टाइम पे कंप्लीट कर लेना। साथ साथ रिवीजन करने का ट्राई करना, बट हो नहीं पाता है। मैंने खुद सोचा था कि साथ साथ रिवीजन हो जाए, बट ऑनेस्टली नहीं कर पाई थी। बट लास्ट में प्रिपरेशन ब्रेक में या फिर पहले कोचिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके पहले इफ यू ट्राई टू कवर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एट लीस्ट, सो इट वुड बी बेटर। सो दैट्स व्हाट आई डिड। यस, वेरी गुड। आपके फ्रेंड्स भी तो एग्जाम दिए होंगे, कितने फ्रेंड्स दिए ऑलमोस्ट? सर 9 to 10 फ्रेंड्स ने दिया था। तो आपको क्या लगता है, मतलब मैं ऐसे आपके फ्रेंड से कोई दुश्मनी नहीं करा रहा, बट फिर भी मैं एक जनरल व्यू लेना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है? सभी फ्रेंड्स का क्वालिफाई हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है कि आपने क्या अलग किया होगा जो शायद आपको ना अपने बाकियों में ऑब्जर्व करके लग रहा था कि ये लोग है ना सब चीज कर रहे हैं बट ये नहीं कर रहे, मेरे को उनको बोलने का मन भी कर रहा है बट वो सुनते नहीं है, समझते नहीं है, तो चलो मैं तो अपने लिए कर लेती हूँ। ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअली। मेरा पूरा आर्टिकलशिप वर्क फ्रॉम होम था, तो सबने अपने घर से बैठ के ही आर्टिकलशिप किया है, घर से ही क्लासेस ली हैं, घर से ही स्टडी की है, तो इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता था। ओहो, अच्छा, ओके। फिर बट ये था कि कोचिंग सबसे पहले खत्म हो गई थी, फिर रिविजन्स में भी सबसे आगे ही चल रही थी जितना पता चल रहा था बाकी सबसे, बट फिर भी उतना विश्वास नहीं था कि अच्छा सही चल रहा है। बट वही ट्राई किया कि जितने रिविजन्स हो सकते हैं उतना कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। तो कितना रिवीजन हुआ जनरली? सर 3 रिविजन्स। 3 रिविजन्स। अक्षत आपका? सर मेरा भी 3 रिवीजन हुआ था, लेकिन एक दो सब्जेक्ट ऐसा था जो हमको लगता था कि इसमें थोड़ा डर है, तो उसको हम 4 बार पढ़े थे सर। वेरी नाइस। आपका सिद्धार्थ? सर 2 रिविजन्स हुआ था फुल ओके। और थोड़ा सा मतलब 5-7 दिन और थे, मतलब तो थोड़ा बहुत और किया था, एक मतलब DTI मतलब थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स, लेकिन वैसा प्रॉपर्ली 2 हुआ था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, वी हैव आल्सो अमीशा झुंझुनवाला विद अस फ्रॉम रानीगंज AIR 16। आप लोग एक दूसरे से भी मिल लो यार, कहीं ना कहीं आप लोग कैंपस वैंपस में भिड़ोगे कभी लाइफ में, तो एक दूसरे को पहचानो, रैंक होल्डर्स लोगों को। तो सो अपने साथ एक और जुड़े हैं, स्वाति बंसल। स्वाति, हेलो। हेलो सर। यस स्वाति, वेलकम। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
थैंक यू सो मच सर। सो स्वाति इज फ्रॉम कैथाल। कैथाल कहाँ पर है भाई? सर इट इज कैथल इन हरियाणा। हरियाणा में ही है? तो आपके बगल में एक और स्वाति है, वो भी आपकी बहन है, देखो। We were roommates. वी नो हाँ? ईच अदर। यस। Is it? दोनों दोनों फोड़ दिए भाई इसी। अब समझ में आया, अब समझ में आया ना क्या राज है। आप लोग बुक रिवील ही नहीं कर रहे हैं। So she is born ranker. हाँ, She is born ranker. अच्छा, कैसे कैसे? इसके पहले क्या रैंक था आपका? Foundation में स्वाति बताओ। इट वाज फर्स्ट एंड इन इंटरमीडिएट इट वाज फोर्थ। फाउंडेशन में फर्स्ट रैंक था आपका? यस। ऑल इंडिया फर्स्ट? यस लकीली। अरे बाप रे बाप, वही दर्शन हो गए आपके तो। And due to Swati, because I used to stay with Swati in intermediate when I got rank 4, she was with me. अच्छा, तो स्वाति के कारण रैंक कम हो गया क्या? नहीं because इंटर में बहुत मुश्किल था तो अच्छा। स्वाति के साथ से आया। वेरी गुड यार। आप फाउंडेशन फिर कहाँ पढ़े थे? मैंने हरियाणा सेल्फ में ही? स्टडी किया था। नहीं ऐसा दिल्ली से। सेल्फ स्टडीज ऑल इंडिया रैंक 1? मतलब मैंने मैथ्स के लिए क्लासेस लिया था ओनली बिकॉज मेरे पास 12th में मैथ्स नहीं था। वाह, ये तो मतलब अलग ही लेवल यार। और फोर्थ फिर दिल्ली से ही आपने और इंटर पढ़ा था पूरा? यस सर, सेपरेट सब्जेक्ट फ्रॉम सेपरेट टीचर्स। ओके ओके, सुपर सुपर। अक्षत जैसे बताओ एक एक करके कि अक्षत का रैंक 20 था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको ये पूछा जाए कि आपको क्या लगता है, जैसे 100 में देखिए 20% ही हाईएस्ट रिजल्ट होता है अगर हम ग्रुप वाइज जाएं। अब 10% बोथ ग्रुप में निकलते हैं, और जो 10% भी निकलते हैं उसमें से कुछ मेरे को लगता है आधा 1% का रैंक आता है। तो यू आर अमोंग दैट टॉप 1%, फॉर एग्जाम्पल, मे बी बाई लक और वट एवर वे, वट आपने अंदर से मेहनत तो की है। तो आप एकदम जेन्युइनली बताना कि ऐसा कौन सा गलती है जो बाकी लोग कर रहे हैं, जो उनको अलर्ट हो जाना चाहिए अगर उनको पास होना है। तो आपका व्यू पॉइंट क्या है? मतलब आपको दिखता है आंख के सामने कि ये लोग ये गलत कर रहे हैं, बट मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ, अपनी आवाज दे सकता हूँ, तो आप यहाँ पे आवाज दे दें, बताएं क्या हो सकता है ऐसा जो वो सही कर ले तो शायद पास तो हो ही जाएंगे वर्स्ट सिनेरियो में। सर एक तो सबसे पहले रिटन प्रैक्टिस जरूरी है, चाहे वो सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो। खास करके प्रैक्टिकल में तो सर और खुद से मतलब टेस्ट दो या पास्ट ईयर का एमटीपी आरटीपी सॉल्व करो, तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। नहीं तो एग्जाम में क्या होता है सर, कोई भी सम दिखता है तो देखा हुआ सम भी नहीं बनता, हाथ ही नहीं चलता है। अगर घर में हम लोग वही अगर 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक अलग ही एग्जाम में रिटन स्पीड भी बढ़ता है। और दूसरा सर, हम लोग को एग्जाम में मतलब 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने का ही एम रखना चाहिए। मेरा सर सीए फाइनल में सारा ही पेपर में 100 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ था, एक में भी नहीं छूटा। तो ऑटोमेटिकली अपने ही मार्क्स वैसे भी बढ़ जाता है। नहीं तो अगर आप 800 में 700 मार्क्स का ही अगर आप पेपर लिखोगे तो आपको कैसे इतना मार्क्स आएगा? 100 मार्क्स आप वहीं पे खो दे रहे हो। तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करने से भी आपका कहीं ना कहीं मार्क्स बढ़ता ही है। तीसरा, अपना खुद का नोट्स पे इंसान को मतलब स्टूडेंट को ज्यादा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। खुद का नोट्स बनाना चाहिए, चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो या प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल में फॉर्मूलाज एक जगह लिख लिए, थ्योरी में अपना खुद का चार्ट्स बनाए। तो ये उस टाइम रियलाइज नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग के पास 1.5 दिन रहता है तो वो 1.5 दिन में हम लोग वो चार्ट से, वो चैप्टर का समरी नोट से, एग्जाम में मान लीजिए टाइम नहीं है तो अपना कॉपी का नोट्स पलटा लिए, तो वो चैप्टर एट द एंड हम छोड़ते नहीं है, वो एग्जाम में हम कवर करके जाते हैं। भाई चले कुछ भी पढ़े हो, तो खुद का नोट्स होना भी बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें। चलिए नेक्स्ट अमीशा आप बताएं। मुझे लगता है आज के दिन में फोन एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सबके लिए। इवन मेरे लिए भी था। तो मैं क्या करती थी, मैं दूसरे रूम में फोन को रख के आती थी और दूसरे रूम में खुद पढ़ती थी। तो लेकिन आजकल तो YouTube में वीडियो देखते रहते पढ़ते हैं, तो कैसे करेंगे? वो लैपटॉप में देख लेंगे ना, लैपटॉप में डिस्ट्रैक्शंस कम होता है। फोन में क्या, इंस्टा व्हाट्सएप सब खुलने लगता है। मतलब चलाना चाहिए, ये नहीं कि एकदम सोशली कट ऑफ हो जाए। 1-2 घंटा चलाओ लिमिट करके। और सर आपने क्लास में एक बोला था बुक पढ़ने, द सीक्रेट, वो मैंने पढ़ा एंड दैट वाज माय मोटिवेटिंग फैक्टर। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, मैंने वही किया। मैंने बस आई वाज लाइक मैं पढ़ूंगी
मैं कर रही हूँ, मुझे मिलेगा। मेरा ये मोटिवेशन था। तो सबको मेहनत करना चाहिए और सोचना चाहिए हाँ मुझे इसका रिटर्न मिलेगा। तो मुझे ये वेरी लगता है गुड, वेरी गुड। तो आप क्या आस करते थे बेसिकली? कि मेरा फाइनल एक बार में क्लियर हो जाए, बहुत अच्छे मार्क्स से हो जाए और रैंक भी आ जाए। ये मैंने एक्सपेक्ट किया था, मगर ये नहीं किया था कि 16th रैंक आ जाएगा। मैंने हाँ सोचा तो 40-50 आ जाए चल जाएगा मेरे को। चलेगा, वो सही है। यही तो मैं सुनना चाह रहा था। शुरुआत ही तो मैं यहीं से कर रहा था कि आप मेहनत कर रहे थे तो कुछ तो सोच रहे होंगे ना माइंड में। हाँ ये बिना सोचे होता ही नहीं है। बिना सोचे, बोलते हैं ना, इंसान की जिंदगी में सबसे पहले उसके दिमाग में होता है, फिर रियल वर्ल्ड होता है। चल अब स्वाति से बात करते। स्वाति बंसल, आपका तो मतलब सीरियल, बोलते हैं ना सीरियल रैंकर, सीरियल किलर होता है, वैसे सीरियल रैंकर कि धकाधक आपने मारा। तो आपका मतलब क्या लग रहा है कि ऐसा क्या है जो बच्चे नहीं करते हैं, जो लोगों को करना ही चाहिए? So one thing which has helped me the most is consistency. I kept myself consistent throughout like 1 year, 2 year. I have studied for around 2.5 years for CA finals, and same almost for inter for 15 months because it was regular college. So consistency helped me in getting rank in all the levels. In कंसिस्टेंसी बोले तो, foundation, yes sir. कंसिस्टेंसी बोले तो थोड़ा समझ नहीं आता है, मतलब ये थोड़ा बहुत ऐसा हाइप हो गया है टर्म का। So like कि थोड़ा समझाओ। आज पढ़ा है, हाँ जी आज पढ़ा है तो कल भी पढ़ा है। लाइक अगर आज 10 घंटे पढ़ा है तो कल ठीक है 7-8 घंटे पढ़ा है, इट्स ओके। बट ऐसा नहीं कि आज 12 घंटे पढ़ा है कल बिल्कुल नहीं पढ़ा, और फिर परसों फिर 14 घंटे पढ़ा है, फिर बैठ के इतना परेशान हो गए कि नेक्स्ट डे पढ़ा ही नहीं, या एक वीक पढ़ा है फिर नहीं पढ़ा बिल्कुल भी। लाइक कीपिंग योरसेल्फ कंसिस्टेंट, ताकि आप ज्यादा टायर्ड भी नहीं हो बट आपको लगे कि कंसिस्टेंसी में सब कुछ बैलेंसली चल रहा है, वेरी कुछ गुड। ओवर भी नहीं हो रहा है, बट आप सब कुछ नॉर्मल आपकी लाइफ से। बर्थडे पार्टीज आते हैं जो फिर मूवीज रिलीज होते हैं, उसका क्या करें? मैं तो अवॉइड ही कर देती थी एक्चुअली। फाउंडेशन में तुक्का लग गया एक दो मंथ पे जाके, तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस वर हाई, इज्जत पे आ गई। होगा हाँ तो फिर सब छोड़ना ही पड़ा। बट वी कैन मैनेज समहाउ, वी कैन मैनेज। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाइक किसी दिन अगर पार्टी वगैरह भी है तो वी कैन गो। आई थिंक 2-4 घंटे की बात है, देन वी कैन स्टडी फॉर रेस्ट ऑफ द डे। So what else you would like to add as regards mindset, the way Amisha was telling? ऐसा So second thing, yes sir, related to mindset is self motivation, जो अमीशा ने भी कहा। जब तक हमारे अंदर से नहीं आएगा तो it's not possible we can achieve, because this is individual effort and can't be forced upon us. right. And the third thing which has helped me in getting rank in inter as well as final, because foundation में तो it was not planned, वो suddenly आ गई अपने हाथ ही, मैंने से बेस्ट दिया था। So I kept my preparation for all the subjects on par, like equal level पे। हो सकता है कि आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा हो बट पेपर डिफिकल्ट आ जाए, तो अगर आपकी दूसरे सब्जेक्ट की भी अच्छी प्रिपरेशन है तो आप वहां पे भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो उससे बैलेंस रहता है। मेरा मतलब ऑलमोस्ट सब एग्जाम में सेटल्ड स्कोर है, सब में आसपास है, किसी में बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं। तो उससे कि मैंने अगर एक सब्जेक्ट में कम रहा तो दूसरे में वही आसपास बैलेंस कर लिया। तो मुझे आपका हाईएस्ट स्कोर कौन सा सब्जेक्ट में है? इक्वल, इट्स इन इलेक्टिव, इट्स 83। ओके ग्रेट। यस स्वाति, आप बताओ। आप Sir, mine was to cover the 100% syllabus. Do not even thought of the skipping any chapter. आपको स्वाति से क्या मिला, मतलब ज्ञान, मतलब कि आप अगर स्वाति आसपास नहीं होती तो मतलब शायद आप वो चीज करते ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ? वो Sir, क्या था ऐसा? Sir, in finals we were at our homes. We were not together in the finals. At intermediate we were together. Okay, so स्वाति तो सिर्फ डाउट सॉल्व करने के काम आई है अच्छा, और सर मोटिवेशन तो था ही कि हाँ ये इतना पढ़ती है। ऐसा नहीं होता था कि ये जब ये रैंक ला सकती है ना तो मैं भी लाके दिखाऊंगी, ऐसा नहीं होता? कंपटीशन फीलिंग। ओके 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 ग्रेट। मतलब स्वाति से क्या ज्ञान मिलता था आपको मोटिवेशन में? सर बस यही, कभी मतलब अगर मन नहीं है पढ़ने का तो उसको कॉल कर लिया तो थोड़ी देर बाद वो मतलब समझाती थी कि चलो पढ़ लेते हैं। वही समझा देती थी, पढ़ लेते हैं बस। हाँ
और क्या और मतलब बोलती थी, मतलब उसका सब में समझाने का स्टाइल क्या था, क्या वर्ड बोलती थी वो? सर ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं ध्यान है। चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, यस सिद्धार्थ, यू टेल मी सर व्हाट, मेरा क्वेश्चन फिर से मैं बोल देता हूँ कि व्हाट यू वुड लाइक टू शेयर विद द फ्रेंड्स which you see that they are doing this in a wrong way and you really want them to correct that. सर मेरे को ये लगता है, आई फील कि मतलब जैसे फॉर स्पेसिफिकली फॉर फाइनल, मतलब सीए फाइनल, सीए या कोई भी फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, आई मीन, तो कि वी हैव अ 3 years का पीरियड, बाकी इंटर या फाउंडेशन में ऐसा नहीं रहता है। तो व्हाट आई थिंक कि मैंने ट्यूशंस रेगुलरली किया था, मतलब बाकी जैसे कि बाकी आई गेस जिन्होंने भी, सबने कहा कि सेल्फ नोट्स बनाना या सही टाइम पे रिवीजन करना, सब कुछ करना, आई गेस वो सब पॉसिबल हो पाएगा अगर जो भी ट्यूशंस आप ले रहे हो वो आप सही समय पे कंप्लीट कर देते हो। वरना लोग उसको ड्रैग कर देते हैं काफ़ी एक्सटेंसिव पीरियड तक, तो उनको ऑफिस से छुट्टी मिलने के बाद भी उन लोग का ट्यूशन चलते रहता है, जिसके कारण मतलब वो स्टडी ब्रेक में पूरा स्टडी नहीं, ट्यूशन कर रहे हैं फिर स्टडी कर रहे हैं। तो आई फील कि ट्यूशन एकदम अगर सही मतलब कंसिस्टेंटली अगर ट्यूशन सही टाइम पे शुरू करे और कंसिस्टेंटली करते करते वो सही टाइम पे ख़त्म करे, तो फिर बाकी खुद का सेल्फ नोट्स प्रिपरेशन जो भी करना है या मतलब वो सब हो जाएगा। यू विल गेट दी टाइम टू डू ऑल दी अदर थिंग्स अगर ट्यूशन वाला चीज़ कंसिस्टेंटली करा तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये एक सब में कॉमन चीज आता है कि टाइम पे क्लासेस खत्म कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट। और उसको खत्म करने के लिए यू हैव टू से नो टू मेनी मेनी थिंग्स in order to say yes to your degree or maybe rank. If you have to say yes to rank, then you have to say no to many other temporary stuffs, which usually people get swayed out, बह जाते हैं वो बेचारे, right? Second question आता है आप सबसे कि how do you think, how far you think like coaching helps to get this position? क्योंकि बहुत बार ऐसे भी बोलते हैं बहुत लोग, कि हम भी बोलते हैं या डेफिनेटली रैंक इज स्टूडेंट्स एफर्ट, बट हाउ फार यू थिंक कि कोचिंग हेल्प्स यू टू अचीव व्हाट यू हैव अचीव्ड? अमीशा, आप बताएं। सर बिकॉज सब्जेक्ट्स एकदम नए रहते हैं, हमें आइडिया कुछ नहीं रहता है, सो कोचिंग हमें उसका पूरा कॉन्सेप्ट, बैकग्राउंड और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें उससे मिलती है। और सिंस आईसीआई का ट्रेंड है कि अब पेपर कॉन्सेप्चुअल होते जा रहा है, सब केस स्टडी बेस्ड, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसमें कोचिंग बहुत हेल्प करता है एंड सेल्फ स्टडी भी उतना ही मैटर करता है। सो आई थिंक दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कोचिंग से भी नहीं होगा और सिर्फ सेल्फ स्टडी से भी। सेल्फ स्टडी से आई वोंट से कि नहीं होगा, बहुत लोग करते भी हैं, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जैसे मुझे तो जरूरत पड़ती है कि मुझे कोई समझाए तो मुझे समझ आता है। सो ये मेरा टेक था इस पे। आप कितना परसेंट, मतलब जैसे बोलते हैं कि इस जर्नी में 100 आउट ऑफ 100, मैं समझता हूँ 3 पिलर है बच्चे के सक्सेस में। एक है माता पिता का सपोर्ट, दूसरा आपका मेहनत, और तीसरा कोचिंग का सपोर्ट। तो आप इसमें क्या रेशियो डालते तीनों पे? आपका व्यू क्या है? ऐसे एक रैंडम रेशियो डाल दो। तो 50% पेरेंट्स का सपोर्ट, हाँ, एंड 25 कोचिंग, 25 सेल्फ एफर्ट। वेरी नाइस। सो पेरेंट्स के बिना नहीं होगा कुछ। आप अपना अपना बताइएगा, कोई ऐसा नहीं कि आपको इसी का कॉपी पेस्ट करना। बिकॉज पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता है। नो डाउट इन दैट, बट सबका अपना अपना भी होता है। हाँ, आप बताओ अक्षत, आपका रेशियो क्या हो सकता है और कोचिंग का क्या इंपॉर्टेंस आपको लगता है? सर कोचिंग का इनिशियली तो इम्पोर्टेंस है ही, मतलब एक बार के लिए अगर आपको कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट का गो थ्रू करवाना वो बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ ये सोच के चलना कि क्योंकि हम कोचिंग कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा, वो नहीं हो सकता सर। खुद को सेल्फ स्टडी जरूरी ही है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको कोचिंग के साथ या कोचिंग के बाद 1 बार 2 बार 3 बार सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। करना ही पड़ता है। हाँ, या नहीं तो लोग बोल देते रिवीजन लेक्चर्स देख लेंगे उससे हो जाएगा, वो भी नहीं होता सर। खुद से सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो।
और सर जहाँ पे रेशियोज पूछे तो सर देखिए पेरेंट्स का तो बहुत रोल होता ही है, बैक ऑफ द माइंड चलते ही रहता है कि हाँ हमें पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। तो मेरा मानना है कि 40 पेरेंट्स, 40 खुद का जो सेल्फ स्टडी होता है वो, 20 कोचिंग। गुड। स्वाति, बंसल। सर आई थिंक सेल्फ स्टडी इज मोर इज रिक्वायर्ड, बट कोचिंग का सबसे ज्यादा रोल आता है लाइक माइंड गेम। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम सेल्फ नहीं पढ़ सकते, या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम ये सेल्फ कर ही नहीं सकते। न्यूमेरिकल है, कोई टैक्स है, वो तो हम सेल्फ कर ही नहीं सकते, उसमें अमेंडमेंट आती है, हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिएगा। तो आई थिंक वो माइंड गेम सबसे ज्यादा, मतलब हम अपने माइंड के साथ प्ले कर सकते हैं, जहाँ पे एक सपोर्ट हमें मिल जाता है कोचिंग के रूप में। वेरी कि नाइस। हमारे पास एक सपोर्ट है, टीचर विल प्रोवाइड अस अमेंडमेंट, हमारे ऊपर बहुत बर्डन कम हो जाता है। अगर हम बहुत फील कर रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो आई थिंक वी शुड गो विद कोचिंग, ताकि हम रिपेंटेंस से बच जाएं। तो आई थिंक वो माइंड गेम सबसे ज्यादा, वहां पे कोचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कि अगर मुझे लग रहा है मैं कोचिंग नहीं कर सकती, तो इट वुड बी बेटर आई शुड गो विद क्लासेस। चाहे सारी दुनिया से सेल्फ स्टडी से कर रही हूँ, बट आई शुड गो विद क्लासेस गुड गुड गुड, वेरी दैट आई नाइस। गेट माय कंफर्ट ऑन द सब्जेक्ट। So out of 100 what ratio you give? आई थिंक सर मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि पाना इनफैक्ट, बट मेरे लिए जैसा रहा थ्रू आउट जर्नी, आई एग्री विद अमीशा, इट वाज 50% पेरेंट सपोर्ट एंड अगेन 25 द कोचिंग, not only coaching classes but also the support the faculties provides to us in term of emotions. Also they connect with us during the high phases, like एग्जाम्स आ गए तो वो कनेक्ट होते हैं, वो लोग लाइव भी बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं। मैंने देखा जब रिजल्ट आने वाले थे, काफी फैकल्टीज लाइव जुड़ी हुई थी बच्चों के स्ट्रेस को कम करने के लिए। उस समय आई थिंक पेरेंट्स से ज्यादा फैकल्टीज जुड़ी हुई थी बच्चों के साथ कि स्ट्रेस को कम करो, एक रात है, ये इस भारी है, इसको निकालो। तो वो भी काफी सपोर्ट चाहिए होता है कि यू शुड बी पॉजिटिव एट दैट लास्ट मोमेंट, एंड देन अगेन सर रिमेनिंग 25 इज सेल्फ एफर्ट्स। आई थिंक 50-25 वेरी नाइस। स्वाति, सिंगल, आपको क्या लगता है? Sir, I will agree with Akshat. So 20% coaching and 40-40 is parent support and self-study. वेरी गुड। मेरा व्यू क्या है पता है? मेरा व्यू है 70% स्टूडेंट, 15% पेरेंट, 15% Coaching. कोचिंग या हम टीचर्स। ये मेरा व्यू है। कोचिंग आपके सामने प्लेटर पे सजा देता है, ग्रास्पिंग इजी हो जाती है। एक बैकएंड में एक हमेशा रहता है कि किससे पूछूं, कहाँ जाऊं, तो पता है कि कहाँ जाने से कहाँ मिल जाएगा, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो हेल्पलाइन हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल। बट अब कोचिंग में क्या होता है ना कि वी डिलीवर सेम कंटेंट टू सेम स्टूडेंट्स। हमें नहीं पता होता है कि आपके रैंक आएंगे, राइट? अब उसको पिकअप करना, उसके पीछे लग जाना। अगर क्लास में नहीं समझ में आया तो पीछे बैठ के मेहनत करना, समझ में आ गया तो उसका पास्ट का मेहनत है। और पेरेंट्स का सपोर्ट भी 15% रहता है, इन द सेंस की फंडिंग, आपके लिए सुविधाएं हैं, आपके लिए मॉरल सपोर्ट। 70% स्टूडेंट का भी चलता है। और हाँ, ऑफ कोर्स 70% जो स्टूडेंट दे पाता है, उसमें वो एनर्जी जो ड्रॉ करता है वो दोनों जगह से ड्रॉ करते रहता है, तब वो अपना 70% दे पाता है। मेरे टाइम पर मुझे याद आता है, मैं सीए फाइनल में रैंक नहीं ला पाया था। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था ऑल्दो। उसका एक रीजन था कि मैं कोचिंग लेना चाहता था बट ले नहीं पाया, फॉर व्हाटसोएवर रीजंस। तो एग्जाम हॉल में ना क्या होता था कि मैं क्वेश्चन अपने आपस में डिस्कस करते थे कुछ क्लासमेट से कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो बहुत बार मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे कि यार कि ये आंसर तो ये होगा, बहुत ऑब्वियस तरीका से बोल देते थे। और मैंने सेल्फ स्टडी की हुई थी, तो मेरे को लगा ये होगा, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ था कहीं। कहाँ से पढ़ा तुमने? ओ, क्लास में सर ने बताया था। तो सर ने बताया था, दिखा तो मैं पढ़ा सारा चीज, एक्ट वैक्ट पढ़ के देखा था। हम लोग बेयर एक्ट से पढ़ लेते थे जाके, जब कोचिंग नहीं लिए थे तो किताब खरीदते थे, बेयर एक्ट पढ़ते थे। समझ ही नहीं आया था। बोला नहीं लिखा हुआ था यार, वो तो बहुत इजी है, सबको पता होगा, तुम किसी से भी पूछ ले। तो मैंने पूछा, वो सबको पता था। बोले सर मेरे को ही नहीं पता था। अगर ऐसे छोटे छोटे नैक्स मेरे क्लियर हो जाते तो शायद मेरा भी रैंक आ जाता, एक बूस्ट मिल जाता है। तो जो चीज को करने में मेरे को कई समय लगे, कई घंटे लगे, तो वो थोड़ा सा फास्ट भी हो जाता। तो दैट वे इट इज देयर।
Another question goes कि what role does mock test play in this game? What is your view? Yes, अक्षत. सर मॉक टेस्ट जो आईसीआई कंडक्ट कराता है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी खुद mock से test in general. सर पूरा 3 घंटा का एग्जाम दो नहीं दो, लेकिन मॉक टेस्ट पेपर आप चाहे तो चैप्टर वाइज सॉल्व करके वैसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो बहुत जरूरी है। ये जरूर हो सकता है कि आप 3 घंटा का प्रॉपर एग्जाम नहीं दो, लेकिन उस मॉक टेस्ट पेपर का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे आप चैप्टर वाइज करो तो वो बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बाद में रह ही जाता है। और मेरा तो ये मानना है कि आप सोचते हैं कि एक बार में हम पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हैं फिर 3 घंटा का एग्जाम देंगे, तो वो लास्ट में सर होता ही नहीं है। लास्ट में पैनिक कर जाते, लगता है ये रह गया। इससे अच्छा हम एक चैप्टर खत्म करें और इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन हमको मॉक टेस्ट पेपर या पास्ट ईयर में जो भी दिख रहा है साथ साथ सॉल्व करें, तो कॉन्फिडेंस भी आता है और वो साथ साथ खत्म भी होते चला जाता है, नहीं तो वो फिर पेंडिंग रह जाता है। लेकिन जरूरी है मॉक टेस्ट देना। स्वाति, बंसल. So I think the most important role of mock test is to ensure that whether you are able to write what is in your mind, because ultimate matters कि आपने पेपर में क्या लिखा है। बहुत बार हमें कंटेंट पता होता है बट हम उसे वैसे प्रोड्यूस नहीं कर पाते, और एक आई थिंक सर स्पीड टेस्टिंग भी हो जाती है। आपने दिया था मॉक टेस्ट? सर मैंने जाकर नहीं दिया, मैंने घर पर ही 2-2 सेट 3-3 सेट किसी सब्जेक्ट के घर पे ही ट्राई किए थे 3-3 आवर्स में, कि पूरे हो रहे हैं या पूरे नहीं हो रहे हैं, एंड मैं वही प्रोड्यूस कर पा रही हूँ। तो जाके नहीं दिया, लेकिन घर पे भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज आ जाते हैं आजकल, तो उसको ऑप्ट करना चाहिए। मतलब मैंने नहीं किया था, बट आई थिंक अगर कर लेंगे तो आई होप कोई लॉस नहीं है। इफ यू हैव टाइम, आई थिंक सर टाइम प्लेज एन इम्पोर्टेंट करना चाहिए। मतलब आपने नहीं किया लेकिन बाकियों को करना चाहिए, ऐसा है? हाँ जी, टाइम बार नहीं है तो आई थिंक करना चाहिए। मतलब मेरे पास टाइम बार नहीं था, ऐसा नहीं था कि टाइम इशू था, बट मैंने आईसीए के जो मतलब मॉक बुक देता है, मैंने उन्हीं को ही 3-3 घंटे में टाइमर सेट करके किया था। मैंने किसी पर्टिकुलर ऑप्ट नहीं किया, बट आई थिंक कोई लॉस नहीं है अगर आप कर लेंगे। मतलब मुझे कोई इसमें लॉस नहीं लग रहा है कि कोई आपका अगर टाइम है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा तो मुझे लगता है मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्वाति ने कहा कि एक तो स्पीड टेस्ट होता है और दूसरा हमें पता चलता है हमें कितना आता है हम, और सबसे बेस्ट होता है मॉक टेस्ट खुद को चेक करना चाहिए हमें। तो उससे क्या होता है, हमें हमारी गलतियां एक्चुअली में पता चलती है। कोई और चेक करके देता है तो हम सिर्फ देखते हैं कि ये सही है, ये तो छोड़ दो, जो गलत है खाली वो देखते हैं, और उसमें सही आंसर भी हम लोग पूरा रीड करते हैं, तो वो एक बार और रिवीजन होता है। तो मुझे लगता है ऑब्वियसली देना चाहिए। सिद्धार्थ, आपका क्या व्यू है? सर ऑल्दो मैं मॉक टेस्ट दे नहीं पाया था, लेकिन मैंने कुछ पेपर्स मतलब रिटन नहीं, मैंने वैसे देखे थे कि मतलब इसका आंसर ये होना चाहिए कैलकुलेटर में करके या वैसा करके। तो वही टाइम हो तो ऑब्वियसली देना चाहिए मेरे हिसाब से भी, लेकिन टाइम नहीं होने से भी एटलीस्ट अगर लिख के पूरा नहीं कर पाया तो भी, जैसे मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम पेपर एग्जाम हॉल में जाके देख रहे हैं। कोई आईसीआई का ही पेपर या मॉक टेस्ट या आरटीपी जो भी पास पेपर्स पहले एक बार देखा हुआ होना चाहिए। स्वाति, सिंगल? सर मैं भी मॉक टेस्ट नहीं दे पाई थी क्योंकि टाइम नहीं बचा था, बट मैंने भी पास्ट 2 अटेम्प्ट्स के आरटीपी, एमटीपी और पास्ट पेपर्स देखे थे, और मतलब ट्राई किया था कि सॉल्व करा ओरली या फिर रिटन में रफली। सॉल्व करके देखना तो जरूर चाहिए, ये मिस नहीं होना चाहिए। दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल द प्रिपरेशन। एक चीज ये भी होता है, देखिए हम लोग कई बार बोलते हैं कि जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्लास में सम्स देता हूँ ना कि ये एक सम करो, सबको आंसर कर रहे होते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया, एक ही सम करने दिया, बट सबको अलग अलग आंसर कर रहे होते हैं। इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है? एक ही कॉन्सेप्ट सबको पढ़ा रहे हैं, एक ही सम सबको दे रहे हैं, बट आंसर सबका अलग अलग आ रहा है। इसका क्या रीजन होता है? क्योंकि सबको अलग अलग समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल सबकी डिफरेंट हो जाती है, करेक्ट? तो सबकी इक्वल आंसर नहीं आते, किसी किसी के करेक्ट आते हैं। तो मैं ये इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक यहाँ पे एक तरह का ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग का प्रैक्टिस भी हो रहा है इंटरव्यू के लिए ग्रुप डिस्कशन का। तो इसमें हम जो व्यू पॉइंट्स रख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि सबको अलग अलग तरीका से समझ में आ रहा है। मतलब आप अगर ये सोचने लग जाएंगे इन बातों से कि इन लोगों ने तो मॉक टेस्ट दिया ही नहीं, इनका रैंक आ गया, तो बस अपन भी ड्रॉप करते हैं मॉक टेस्ट,
सी आपको अपना लेवल को समझना पड़ेगा, ठीक है, अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन को समझना पड़ेगा। अगर आप, होता है ना, एक इंसान होता है जो थोड़ा सा मेरे जैसा होता है, जो 2 बार 3 बार जब तक देखेगा नहीं उसको समझ नहीं आएगा। मैं ऐसा स्टूडेंट था, मेरे को एक बार में कुछ नहीं समझ आता था, 2-3 बार देखे बिना मेरे को समझ ही नहीं आता था। धीरे धीरे मेरी लर्निंग एबिलिटीज बढ़ गई, नो डाउट इन दैट, बट पहले मैं ऐसा ही था। क्लास में जब सर बोलते थे खाली नोट्स लिख लेता था, फिर घर पे जब तक पढ़ता ही नहीं मेरे को क्लिक ही नहीं करता था, और वो भी एक बार में नहीं करता था, बहुत बार। तो मेरे जैसे बंदों को मॉक टेस्ट की आवश्यकता थी, तो हम लोग 2-2 बार 3-3 बार टेस्ट देते थे। हम लोग उस समय, हमारे टाइम पे भी सी इंस्टीट्यूट कराता था तो वहां जाके भी दिए, हमारे टाइम पर हम लोग घर पे भी बैठ बैठ के दिए, और जब जब हम मॉक टेस्ट दिए हम उस एग्जाम में एक बार में पास भी हुए। तो अभी हम लोग जब ये बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे को ये खाली डर है कि कुछ लोग जो है वो मॉक टेस्ट को ड्रॉप ना कर दें। मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर सक्सेस। अगर आप पहले अटेम्प्ट में इसको सीरियसली ले लेते हो तो आपका फ्यूचर में अटेम्प्ट नहीं लगता। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ मॉक टेस्ट। ऑल राइट, सो अब लास्ट यही क्वेश्चन है कि आप लोग हो सके तो थोड़ा सा भी बताएं भाई, आपको हमारे से पढ़ के क्या फायदा हुआ, क्या क्या आपको याद आता है कॉस्टिंग में, कुछ ऐसा कोई मोमेंट याद आता है, कुछ मेमोरीज हैं, हाउ वी कुड हेल्प यू, मतलब ओवरऑल इन योर जर्नी, मींस जो आपका मन करे वो बोल सकते हैं, कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं आपको, क्योंकि आपको क्या पूरा सपोर्ट सिस्टम मिला था, आप लोग क्लासेस तो पहले ही लिए थे, राइट? तो पोस्ट दैट आपको क्या ऐसा फील हुआ कि मतलब हम लोग आपके साथ नहीं थे, या फिर कि सिंस इंस्टीट्यूट ने काफी सारे चेंजेस ले आए थे ओवर द टाइम, तो कहीं हमारे तरफ से सपोर्ट में कमी रह गई, ऐसा कुछ हुआ? आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस जैसे भी हैं। आई वुड लाइक टू। यस सर, बोल रहे सर, सबसे पहले हम अपना फाइनल का ट्यूशन स्टार्ट किए थे तो कॉस्ट ही लिए थे। मतलब नवंबर 19 में इंटर निकला था और लॉकडाउन हो गया था, तो सोचे कि घर में बैठ के क्लासेस कर लेते हैं। और आपका उस टाइम फोन से ऐप से हो जा रहा था, तो May 20 के आसपास ही आपका कोविड बैच निकला था जो डिस्काउंटेड प्राइस पे निकला था। तो वो खुशी से सर कॉस्ट पूरा क्लास कर लिए थे, और बैक ऑफ द माइंड खुश थे कि इतना जल्दी क्लास हो गया है। लेकिन दूसरा ट्यूशन स्टार्ट किए तो फिर पीछे पता चला कि कॉस्ट में तो पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया, अब ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आता है, ये वो। तो एक टेंशन रहता था कॉस्ट का हमेशा कि अब कॉस्ट जो भी पहले किए तो पूरा लगता वेस्ट ही हो गया, वापस से शायद करना पड़ेगा या आगे जाके कुछ। तो एक बार सारा ट्यूशन खत्म करने के बाद जब कॉस्ट में वापस आए तो आपका जो ये सेवियर बुक था सर, ये सच में सेवियर था सर। मतलब सारा थ्योरी इसमें ICMAT से एक बार हम मिलाए भी थे सर, क्योंकि डायरेक्ट हम खुद ट्रस्ट नहीं किया, हम चाह रहे थे कि एक बार हम खुद अपना ICI से देखें कि सारा टॉपिक कवर है कि नहीं है। लेकिन सच में सर सारा थ्योरी जितना होना चाहिए सब कवर था, एक एक बुलेट, एक एक पॉइंट। तो हम एट द एंड पूरा सेवियर पे स्टिक कर गए, फिर हम ICMAT कॉस्ट का देखे ही नहीं। और आपका दिव्य जड़ी बूटी, वो भी पूरा ICI का एक एक क्वेश्चन लिंकिंग था, वो एक इंडेक्स भी मिला था कि ICI का कौन सा क्वेश्चन का कौन सा। फिर सेवियर और DJB सर बहुत अच्छा था, बहुत हेल्प किया हमको। और पहले का जो ट्यूशन का था उसका वॉल्यूम 1, 2 ये सब जो बुक था वो सब कुछ काम नहीं आया, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट था वो अभी भी काम आया। और ये जो सेवियर और DJB का बुक था सर, इसके कारण ही कॉस्ट में जो भी मार्क्स लाए वो ये दोनों बुक बेस्ट था। और सर आपसे हम SFM लिए नहीं थे, लेकिन आपका DJB इतना अच्छा था कि सर हम अलग से साइट से परचेज करके SFM का भी DJB परचेज किया। तो सर ये आइडिया बहुत अच्छा था। नाइस। और बताएं हमेशा। तो पहले मैंने तो बोला आपका जो आपने वो बुक रेकमेंड किया था वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। एंड सेकंड सर वही आपका जो रिवीजन का वीडियोस था, क्योंकि केस स्टडी डाइजेस्ट इंट्रोड्यूस हो गया था और सब कुछ चेंज हो गया था। मैंने भी जून 2020 में ही क्लासेस लिया था आपका, तो फिर आपके रिवीजन लेक्चर्स और बुक्स और सेवियर बुक ने बहुत हेल्प की। मतलब आपको सपोर्ट मिल गया पूरा वहां से? हाँ, पूरा सपोर्ट मिला। अपडेट्स वगैरह भी मिल गया था टाइम पर? हाँ, सब आते थे आपके इंस्टीट्यूट से, मेल आता था, व्हाट्सएप में आते थे सब। ओके सिद्धार्थ। हाँ सर, वही सर जो सबसे ज़्यादा हेल्प किया, मैंने भी क्लासेस पहले ही ले लिए थे तो वो क्लासेस थोड़े से अलग थे। मतलब जो सिलेबस चेंज हो गया था, तो जो आपके रिवीजन सिस्टम के वीडियोस थे और क्रिस्प रिवीजन के वीडियोस थे, वो रिवीजन करने में बहुत हेल्प करे, कुछ भी चीज़ जो समझ में। और इनफैक्ट मेरे को एक चीज़ ये रियलाइज हुआ कि
जो भी चीज मेरे को लगा ना कि ये चीज इज डाउन, थोड़ा जोर से बोलो ना, थोड़ा जोर से। जो भी चीज थोड़ा सा डाइसी है या जो भी चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसका आपका डिटेल वीडियो था ही। फॉर एग्जांपल वो किंग्स एल्गोरिथम हो गया, उस केस में वो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो उसका एक बहुत लंबा चौड़ा वीडियो था, यूट्यूब में ही था। तो जैसे कि या फिर वो फिक्स्ड ओवरहेड का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, हाँ, वेरिएंस वाला का वीडियो। तो मतलब जो भी चीज मतलब वही कि एक स्टूडेंट को डिफिकल्ट लग सकता है, वो चीज के बेसिस में आपका कोई ना कोई वीडियो ऑलरेडी था अपलोडेड यूट्यूब में या आपने डाल दिया था, तो वो बहुत हेल्प किया था लास्ट में जब स्टडी लीव हुआ था तो उससे पढ़ने में। और प्लस आपका जो डीजेबी बुक है उसमें सारे क्वेश्चंस थे क्वेश्चंस, और आपने वो क्विज प्रिविजन में बता भी दिया था कि कौन सा क्वेश्चन देखना है लास्ट मोमेंट में, तो वो सब चीज बहुत हेल्प किया था लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए भी और ऐसे भी। क्विज प्रिविजन आप लोगों ने अटेंड किया था यूट्यूब में? यस सर। क्या बेनिफिट वहां बताओ स्वाति? कि मतलब पूरा स्टडी मटेरियल, मतलब चैप्टर वाइज 10-12 पेज के नोट्स थे ईच चैप्टर, तो वो उसमें ही पूरा कंपाइल हो गया था, तो बहुत मल्टीपल रिवीजन और कम टाइम में हो गई थी उससे, और याद करने में भी इजी था। ओके, आपने वीडियो 1-2 बार देखा था? मतलब वीडियो तो मैंने 12 वीडियोस थे, सब देखे थे। जब बाद में तो आपने वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल कर दिए थे, तो वहां से मैंने सब देखे थे। लाइव तो मैं नहीं देख पाई थी उस टाइम। व्हाई वुड यू रेकमेंड, मतलब अगर मैं आपसे एक सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं, व्हाई वुड यू रेकमेंड, मतलब वुड यू रेकमेंड और व्हाई वुड यू रेकमेंड, मतलब दिस इज द क्वेश्चन। Sir, like Akshat, costing was the first subject which I picked up for my CA finals. So मुझे सबसे ज्यादा जो चीज अच्छी लगी that was conceptual clarity, like relevant costing है, transfer pricing है। उन चैप्टर्स में आपने इतना ज्यादा conceptually क्लियर कर दिया था कि कोई नई तरह का क्वेश्चन भी मैं इजीली सॉल्व कर सकती थी उसमें। तो that thing was best. Although end तक सब कुछ चेंज हो गया था, लाइक सब केस स्टडीज ही आने लगा था, तो मैंने फिर आईसीए का मटेरियल ही रेफर किया था। बट आपने जो केस स्टडीज कवर की हुई थी, आईसीए भी वही कवर कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो नई केस स्टडीज बना रहा, कुछ नई भी थी बट वो काफी पुरानी भी कवर थी। इस बार आपने पेपर एनालिसिस भी डाला था, तो सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीटेड थे। तो दैट थिंग हेल्प मी कि वो पहले पढ़ा हुआ वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हैज हेल्प मी इन एग्जाम्स, बिकॉज क्वेश्चन सारे रिपीटेड थे। इस बार तो रिपीटेड थे एग्जाम्स में ऑलमोस्ट। आई थिंक आपका भी यही एनालिसिस है, 90-95% पेपर वाज रिपीटेड। तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आपके डीजीबी में मोस्टली क्वेश्चंस कवर्ड हैं, तो वो मैंने एक बार पहले अच्छे से किया हुआ था। लास्ट में मैंने स्टडी मटेरियल ही किया, बिकॉज सबका चेंज हो गया था कि अब इतने न्यूमेरिकल नहीं आते हैं 2-2.5 सालों की कोचिंग को। बट स्टिल दैट हैज एक्चुअली हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड कवरेज, क्वेश्चन कवरेज। दैट वाज गुड। यूट्यूब में आपने रिवीजन क्लासेस वगैरह किए थे सारे? सर मैं मतलब नहीं, मैंने वो सब तो इतना रेफर नहीं किया, बट जब मैं पढ़ रही थी लाइक रैंक, एक टॉपिक आता है रैंक ऑर्डर क्लस्टर एल्गोरिथम, मुझे कोई भी टॉपिक देखना होता तो मैं आपका रेफर करती थी, बिकॉज मुझे कॉन्सेप्चुअली बहुत पसंद आई थी वो चीजें। आपने जैसे जीआईटी या बीम सिस्टम वगैरह की भी आपने थ्योरी बहुत अच्छे से ना माइंड में सेट कर दी थी, तो वो चीज मुझे बहुत पसंद आई थी। लाइक जीआईटी आपने बहुत अच्छे से समझाया था कि आपने वो पॉइंट्स भी एग्जैक्ट लाइक मुझे रिकॉल हो जाते थे कि ये सोफिस्टिकेटेड चीजें हैं। तो लिटरली मुझे नहीं मतलब लगता था कि कोई थ्योरी इतनी अच्छी कैसे समझा सकता है। तो मुझे कोई नया कॉन्सेप्ट करना होता था तो मैं आपका रेफर करती थी। आपका ही कोई वीडियो होता था, चाहे 1 घंटा हो, बड़ा हो, किसी का छोटा हो, मैं फिर भी नहीं करती थी। मुझे टाइमर लगता था कि छोटा जल्दी हो जाए, बट फिर भी मुझे लगता था कि आपका ज्यादा क्लैरिटी है, तो आई यूज्ड टू गो विद दिस। मैंने ऐसे कुछ टॉपिक्स रेफर किए थे लास्ट में जो मुझे सेल्फ नहीं हो रहे थे मटेरियल से, फिर मैंने आपके रिवीजन सुन के आई गो विद इट।